दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैंने देखा है कुछ पुरुष अपनी स्त्रियों से प्रेम नहीं करते पर स्त्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। जहाँ भी सुंदर स्त्री दिखती है उसी के पीछे पड़ जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ में छल करते रहते हैं। आखिरकार ऐसा कोई उपाय नहीं है जिस उपाय के करने से कोई भी पुरुष हमेशा अपनी स्त्री से ही प्यार करे पर स्त्री की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखे। भले ही कोई स्त्री उसे आकर्षित करने की कोशिश करे फिर भी वो उसकी तरफ आकर्षित ना हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि कोई भी स्त्री कर ले तो उसका पति कभी भी किसी पर स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो मैं ये उपाय अवश्य जानना चाहूँगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये उपाय जानने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। फिर तुम्हारी समझ में ये उपाय ठीक से आ जाएगा कि वो कौन सा उपाय है और उसे कैसे करना चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था जो चंचल स्वभाव का था। वो यदि किसी भी स्त्री को देखता था तो तुरंत ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। वहीं उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम चंद्रकला था। उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के अलावा कभी किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। वहीं राजा अपनी पत्नी को दिखावटी प्यार करता था और पर स्त्री के साथ में आनंद लेता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रानी राजा को बहुत समझाने का प्रयास करती है लेकिन राजा रानी की कोई बात नहीं मानता। समय धीरे धीरे गुजरता है। फिर एक बार रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। रानी 2 पुत्रों को पाकर के मन में तो अपार खुशी मना रही थी लेकिन उसके जीवन के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे क्योंकि राजा पराई स्त्री के अनुसार चलता था और उसी के अनुसार उसी की मर्जी घर में चलती थी। उधर जब रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया तो राजा जिस स्त्री से प्यार करता था उस स्त्री को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया कि मैं राजा से प्यार इसलिए करती हूँ ताकि मुझे राजा की संपत्ति मिल सके, मगर ये क्या, अब तो रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। अब तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी को रास्ते से हटाया जा सके। इधर राजा जिस स्त्री से प्यार करता था उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो अपने पति को धोखा दे रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा जिस पर स्त्री से प्रेम करता था एक दिन उसने रानी को राजा के जीवन से हटाने का विचार बनाया और राजा से कहा, आज मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाना चाहती हूँ, आप रानी को भी मेरे साथ भेज दीजिए। चूँकि राजा पर स्त्री के प्रेम में अंधा था और उसने अपनी रानी से कहा, पड़ोस की एक स्त्री सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही है और उसकी इच्छा है कि तुम भी उसके साथ जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और उस स्त्री के साथ चली जाओ। चूँकि रानी के सामने समस्या इतनी ही नहीं और भी ज़्यादा जटिल समस्या थी क्योंकि जो रानी के पुत्र थे राजा अपने दोनों बेटों का ख्याल भी नहीं रखता था। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था ना ही अच्छे वस्त्र मिलते थे, लेकिन रानी को राजा की जली कटी बातें भी सुननी पड़ती थीं। राजा हमेशा रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करता रहता था। इस प्रकार एक दिन पर स्त्री रानी को लेकर के नदी में स्नान करने गई और फिर उस स्त्री ने रानी से अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे में साबुन लगा दूं। फिर साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उस रानी के माथे पर घिस दी जो किसी जादूगर से लेकर के आई थी। फिर तो माथे पर टिकिया लगते ही दुखियारी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर के टी करती हुई उड़ गई। उधर उस स्त्री ने घर पर आकर राजा से कहा, महाराज रानी तो नदी में डूब गई। वहीं राजा ने सहजी विश्वास कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके तोता बनते ही ऐसा हुआ मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। वहीं रानी के दोनों पुत्रों के दुख की कोई सीमा ना रही।
इस प्रकार रानी के जल में डूब करके मृत्यु हो जाने की खबर से राजा तो उस पर स्त्री के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगता है, और उधर रानी जो थी तोता बन गई थी, वो उड़ते उड़ते एक दूसरे राज्य के राजा के राजभवन में जा बैठी। वहीं तोते को देख करके राजा ने कहा, अरे ये तो सोने का तोता है। उधर राजा की एक दीपशिखा नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। वो कहने लगी, पिताजी मुझे ये सोने का तोता चाहिए। फिर राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर एक दिन जब रानी के दोनों बेटे पढ़कर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पड़ोस की स्त्री जो राजा के साथ अक्सर रहती है, फिर वो देखते ही देखते गालियों की बौछारें शुरू कर देती है, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है, रानी के दोनों बेटों को मारने लगती है। इधर जब राजा को सूचना मिलती है तो वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पर स्त्री रानी के दोनों बेटों को गालियाँ दे रही थी और उनको पीट रही थी। फिर राजा उस स्त्री से कहता है, आखिरकार क्या हुआ, क्या बात है, तुम ऐसे इनको क्यों मार रही हो? इन्होंने तुम्हारे साथ में क्या गुनाह किया है जो तुम इनको पीट रही हो? फिर राजा की बात को सुनकर के वो पर स्त्री गुस्से से थरथर कांपती हुई कहती है, ये तुम्हारे दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। अब एक बात सुन लो, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक मैं इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूँ तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मुझे तुम्हारे दोनों बेटों का खून चाहिए। फिर राजा ने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मार करके इनका खून ला करके दो। इधर राजा का आदेश सुन करके राजा के दोनों पुत्रों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उसने हाथ पैरों को रस्सियों से बांध करके बलि देने के लिए वो जल्लाद अपने साथ दोनों राजकुमारों को ले जाने लगा। इधर राजा के दोनों पुत्रों की चीत्कार को सुनने वाला जंगल में कोई नहीं था। फिर जल्लाद राजा के दोनों पुत्रों को एक जंगल में ले गया। वहाँ उसने उनके वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहनवा दी। फिर राजा का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से कहने लगा, भाई हमारे भाग्य में यही था, किसी ने सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर तो ईश्वर की कृपा से जल्लाद ने उन दोनों के हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है, राजपुत्र मैं क्या करता, मुझे आदेश मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून में कैसे कर सकता हूँ, मेरे कपाल में जो लिखा होगा वो होगा। तुम एक काम करो, बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। और फिर इस प्रकार जल्लाद जो था राजा के दोनों बेटों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और स्वयं राजभवन की ओर लौटता है। तभी रास्ते में जल्लाद क्या करता है कि उसने एक कुत्ते और एक सियार को मारा और उसका खून निकाल करके उस पर स्त्री को ले जाकर दे दिया। वहीं खून पा करके राजा की रखेल यानी पर स्त्री बहुत ही खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई रसोई में गई और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खा लिया। उधर राजा के दोनों पुत्र जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वो चलते रहे पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर छोटे भाई ने कहा, अरे भाई बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? फिर बड़ा भाई बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिखा। वहीं बड़े भाई की बात को सुनकर के छोटा भाई फिर कहने लगा, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। तो बड़ा भाई बोला, ठीक है तुम प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। और ऐसा कह कर के राजा का बड़ा बेटा पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया, मगर समस्या थी कि पानी लेकर कैसे जाए, किसमें जाए। फिर उसे अपनी चादर का ख्याल आया, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगोकर ले जाया जाए तो छोटे भाई की प्यास मिट सकती है। और ऐसा सोच कर के बड़ा भाई जो था तालाब में उतर गया। उधर जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब आता था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। फिर समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा।
फिर योजना अनुसार एक सफ़ेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांध करके हाथी को छोड़ दिया गया कि अब राजा की खोज ये हाथी करेगा। और फिर वो हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वो हाथी उस तालाब के पास पहुंचा जहां राजा का बड़ा बेटा अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था, और उसके माथे पर राज तिलक देखते ही सफ़ेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बिठा दिया। वहीं राजा का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई को पुकारने लगा, पर सब बेकार था, क्योंकि सफ़ेद हाथी राजा के बड़े बेटे को लेकर के तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर राजा का छोटा बेटा पेड़ के नीचे बैठा अपने बड़े भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका बड़ा भाई नहीं आया तो डर के मारे वो रोने लगा। फिर रोते रोते सारा दिन बीत गया। फिर रात हो गई तो रो रो करके वहीं सो गया। वहीं दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा और फिर राजा के छोटे बेटे पर उसकी हालत को देख करके उस संत को दया आ गई। उसने उसको गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफ़ेद हाथी जो था राजा के बड़े बेटे को लेकर के उस राज्य की प्रजा के सामने उपस्थित हुआ। फिर सभी प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया और इस प्रकार राजा के बड़े बेटे को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। चूंकि राजा के बड़े बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसे रह रह करके अपने छोटे भाई की बहुत याद आ रही थी। इस प्रकार समय बीतने लगा और फिर राजा के बड़े बेटे ने परिस्थिति से समझौता कर लिया और वो कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। उधर राजा का छोटा लड़का जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वो रोजाना हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खा कर के अपना पेट भरता था। कभी कभी वो सन्यासी के पास बैठ कर के शास्त्रों एवं वेदों का भी ज्ञान प्राप्त करता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार इधर तो राजा का बड़ा बेटा दूसरे राज्य का राजा बन गया और छोटा बेटा एक संत की कुटिया में रह कर के वेदों का ज्ञान प्राप्त करने लगा। उधर राजा जो था उसके राज्य पर दैवी आपदा आ गई, उसका सारा राज्य नष्ट हो गया और उधर वो पर स्त्री जो थी समुद्र की लहरों में समा गई और उसके पापों का अंत हो गया। क्योंकि जो स्त्री किसी दूसरी स्त्री का घर उजाड़ती है, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहरों में इसी पर स्त्री की तरह समा जाती है और उसके जीवन का अंत हो जाता है। इधर पर स्त्री की मृत्यु के बाद में राजा दूसरे राज्य में चला जाता है और एक सुंदर स्त्री की तलाश करके उसके साथ में जीवन जीने लगता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब कहानी को और आगे गौर करते हैं। जिस राज्य में राजा की रानी तोता बनकर के उड़ गई थी और राजा ने अपनी राजकुमारी दीपशिखा के कहने पर उसे पिंजड़े में बंद करवा लिया था, वही राजा अब अपनी राजकुमारी दीपशिखा की शादी के लिए योग्य वर की तलाश करता है, पर उसे वैसा वर नहीं मिलता जैसा राजा चाहता है। फिर राजा अपनी रानी से परामर्श करता है। तब रानी से परामर्श करके राजा स्वयंवर का आयोजन करता है। फिर स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित होते हैं। वहीं राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और राजकुमारी दीपशिखा हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वो वरमाला डालेगी। इधर राजकुमारी दीपशिखा ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आँखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया। वहीं तोता बनी रानी से पूछा, मुझे और क्या चाहिए? चूँकि राजकुमारी उस तोते को एक तोता ही समझ रही थी, जबकि वो तोता के रूप में एक रानी थी। फिर तोते ने राजकुमारी से कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की बहुत ही मधुर आवाज़ आती है। फिर तो राजकुमारी ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या मुझे चाहिए? फिर तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। फिर तोते की बात सुनकर के राजकुमारी ने सोने की जरी वाली साड़ी पहन ली। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। फिर राजकुमारी ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब और क्या पहनूं? तो तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, नाकों में जड़ाऊ कड़फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। फिर राजकुमारी ने सारी चीज़ें पहन लीं। तब तोते ने कहा, सब तो श्रृंगार हो गया,
पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा नहीं, तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है नहीं। यदि स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता लाकर दे दे तो समझ लो वही तुम्हारे योग्य वर है। फिर तो तोते की बात को सुनकर के राजकुमारी दीपशिखा ने सारे श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लेकर आएगा उसी के साथ में वो विवाह करेगी। फिर घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेकों घायल हो गए और इस तरह से सब हताश निराश होकर के वापस लौट आए। उधर कुछ ही दिनों के बाद में ये समाचार राजा के बड़े बेटे जो राजा बन चुका था उसके कानों तक पहुंचा। फिर उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और उसे राजकुमारी दीपशिखा के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। फिर उसने निश्चय किया कि वो राजकुमारी दीपशिखा के अहंकार को चूर चूर कर देगा। फिर उसने राजकुमारी दीपशिखा के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजकुमारी दीपशिखा के पिता की पराजय हुई। फिर राजा के बड़े बेटे ने राजकुमारी दीपशिखा के पिता को और उस राजकुमारी को बंदी बना लिया। उधर राजा का छोटा बेटा सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसकी कुटिया के पास में एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर के राजा का छोटा बेटा उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना कि राजकुमारी दीपशिखा के साथ शादी करने के लिए गजमुक्ता लाना जरूरी है और जो राजकुमार गजमुक्ता लेकर आएगा राजकुमारी दीपशिखा की शादी उसी के साथ होगी। फिर गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा, कोई गजमुक्ता ला पाएगा या नहीं। फिर बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध का पहाड़ है और दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है, उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है, उसी के सिर में गजमुक्ता है। फिर गुल ने बुलबुल से पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? तो बुलबुल ने कहा, वहाँ पर कोई साहसी राजपुत्र ही पहुँच पाएगा। इधर राजा के छोटे बेटे ने बुलबुल की सारी बातें सुनने के बाद में उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, क्या इस कार्य में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे? फिर बुलबुल ने कहा, जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर के उनका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर के राजपुत्र के वस्त्र मांगो और ये सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। फिर बुलबुल की बात को सुनकर के राजा के छोटे बेटे ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहन कर के समुद्र की ओर चल पड़ा। वहीं क्षीर सागर में पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफ़ेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। फिर राजा का छोटा लड़का उस सफ़ेद हाथी की पीठ पर कूदा और फिर जैसे ही उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा तुम्हारा राज्य है? वहीं राजा के छोटे बेटे ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। तो फूल ने कहा, ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे हृदय में रखो। अब राजकुमारी दीपशिखा के साथ में तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। उधर राजा का छोटा लड़का गजमुक्ता लेकर के क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो भाई। फिर वो भौचक्का होकर के चारों ओर देखने लगता है तो उसे आसपास में कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर वैसी ही आवाज़ें आती हैं। फिर उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। फिर उसने त्रिशूल से वहाँ की बालू को हटाया तो देखा कि वहाँ पर 3 सोने की मछलियाँ थीं। वो उससे कह रही हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो।
फिर राजा का छोटा पुत्र जो था सोने की तीनों मछलियों को लेकर के आगे को बढ़ चला। उधर राजा का बड़ा बेटा जो राजा बन चुका था एक दिन शिकार खेलने के लिए निकला, तो एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ में एक भी शिकार ना लगा। वहीं थक कर के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वो अपने छोटे भाई को इसी पेड़ के नीचे छोड़ कर के पानी लेने गया था और फिर एक हाथी उसे राज्य में ले गया था। फिर वो कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। मेरे भाई का क्या हुआ, वो कहाँ गया होगा, क्या जीवित होगा या मर गया होगा। फिर ऐसा सोच कर के राजा का बड़ा लड़का एकदम से रो पड़ता है और अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वो केवल छोटे भाई के बारे में ही सोचता रहता है। उधर राजा का छोटा लड़का गजमुक्ता लेकर के राजकुमारी दीपशिखा के राज्य में जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि एक राजा राजकुमारी दीपशिखा और उसके पिता को बंदी बना करके अपने राज्य में ले गया है। फिर तो राजा का छोटा बेटा वहाँ से सीधा राजा के राजभवन में पहुँचता है। अब तक उसे ये नहीं मालूम था कि वो जिस राजा के पास आया है ये उसका बड़ा भाई है, जो उसके लिए पानी लेने गया था और उसी समय पर उससे बिछड़ गया था। उधर राजा के छोटे बेटे ने राजभवन में जाकर के अंगरक्षकों को तीनों सोने की मछलियां दी और कहा, अपने राजा से कहो कि राजकुमारी दीपशिखा और उसके पिताजी को छोड़ दें। उधर राजा का बड़ा बेटा अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा हुआ था। उधर राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में राजा का छोटा लड़का 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। फिर जब 8वें दिन राजा का बड़ा बेटा थोड़ा सामान्य हुआ तो अंगरक्षकों ने राजा को गजमुक्ता साथ लेकर आए हुए व्यक्ति के बारे में बताया। तो राजा का बड़ा बेटा स्वयं राजभवन से बाहर निकल कर के आया। फिर तो वहाँ वो अपने छोटे भाई को देख कर के एकदम से दौड़ता हुआ गया और उसको गले से लगा लिया। और फिर राजा का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई के विवाह की तैयारियां करने लगा। और फिर उसने सबसे पहले राजकुमारी दीपशिखा के पिता के पास समाचार भेजा कि आज उन्हें मुक्त किया जाता है। उधर पिंजरे का द्वार कैसे ही खुल गया, जिससे वो तोता उड़ कर के, यानी जो तोते के रूप में रानी थी, वो तोता उड़ कर के एक जंगल में पहुंच गया, जहां पर विष्णु और लक्ष्मी आपस में बैठे ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी समय पर वो तोता चुपचाप एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया। उधर विष्णु लक्ष्मी से कह रहे थे, जो भी स्त्री सावन के महीने में पशुपति नाथ के 5 सोमवार व्रत रह करके विधि विधान से पूजा करती है और अंतिम सोमवार को पूजा में जो दीप जलाया जाता है, उस दीपक से पीतल के पात्र पर काजल तैयार करती है और फिर पति को बिना बताए घर आकर के वो अपनी आँखों में काजल लगाती है और फिर अपनी आँखों से उस काजल को छुटा कर के पति की आँखों में लगा देती है। ऐसी स्त्री का पति कभी भी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता और हमेशा अपनी पत्नी से ही प्यार करता है। और फिर इस ज्ञान की बात को सुनकर के वो तोता पुनः पिंजरे में वापस आ जाता है और राजकुमारी दीपशिखा को खुशखबरी देता है कि गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। फिर राजकुमारी दीपशिखा कहती है, मैं जानती हूँ। और उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आती है और वो प्रसन्नता पूर्वक कहती है कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र उन्हीं राजा के भाई हैं जिन्होंने आपको और आपके पिताजी को बंदी बना लिया था। फिर तो राजकुमारी दीपशिखा बहुत ही खुश होती है और उसने तय किया कि वो अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। फिर उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इसी क्रम में स्नान कराते समय राजकुमारी दीपशिखा के हाथ से तोते के माथे की दबाई पुछ गई और देखते ही देखते वो तोता जो था एक सुंदर नारी में बदल गया। फिर तो राजकुमारी दीपशिखा ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो, परी या देवी? फिर तोते से बनी स्त्री कहने लगी, मैं राजरानी हूँ और जिस राजकुमार के साथ में तुम्हारी शादी होने के लिए जा रही है या जिस राजा ने
तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बंदी बनाया था, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। और इस प्रकार रानी ने अपनी पूरी बीती घटना राजकुमारी दीपशिखा को बताई और बड़े ही धूमधाम से अपने छोटे बेटे का विवाह राजकुमारी दीपशिखा के साथ में संपन्न कराया। और रानी ने अपने दोनों बेटों को अपने गले से लगा करके खूब जी भर के प्यार किया और सुखपूर्वक अपने राजमहल में वापस लौट आए। उधर वो राजा जो था दूसरी पर स्त्री के साथ में रंगेलिया मना रहा था। जब उसे मालूम पड़ा कि मेरे दोनों पुत्र जीवित हैं, मेरी पत्नी जीवित है, तो वो वापस अपने राज्य में आ गया। चूँकि रानी एक पतिव्रता स्त्री थी और राजा से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने पति को माफ़ किया और उसकी आरती उतारी और चुपचाप से उसकी आँखों में अपनी आँखों से काजल छुटा करके राजा की आँखों में लगा दिया। और फिर काजल लगते ही राजा का व्यवहार बदल गया और उसको केवल रानी के अलावा कोई स्त्री अच्छी नहीं लगती थी। वो रानी को बहुत प्यार करने लगा। वहीं राजा जब भी कहीं बाहर जाता और उसे कई सुंदर स्त्रियां मिलती, लेकिन उनकी तरफ वो आकर्षित नहीं होता था। इस प्रकार राजा रानी और उसके दोनों बेटे सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो भी स्त्री मेरे पशुपति रूप को सावन के 5 सोमवार व्रत रह करके पूजती है और अंतिम सोमवार को पूजन करने के बाद दीपक से पीतल के पात्र में काजल तैयार करती है और घर आकर के वो काजल अपनी आँखों में लगाती है और फिर अपनी आँखों से छुटा करके उस काजल को चुपचाप बिना बताए पति की आँखों में लगा देती है, उस स्त्री का पति कभी भी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता और हमेशा अपनी पत्नी से ही प्यार करता है। फिर तो कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में आज की कहानी से मुझे अनमोल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।